मेरे दोस्त आज हम रिवाइज करने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर का 1D मोशन। 2D पोर्शन इसके बाद आएगा। आज 1D को कवर करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के साथ। तो मेरे दोस्त इसकी स्क्रीनशॉट लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें मिल जाएगा। तो अपन डायरेक्ट आज के रिवीजन पे डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अगर तुमने इसके पीवाई क्यूज नहीं दिखे होंगे मेरे दोस्त, तो रिवीजन के बाद वीडियो देखने के बाद टोटल पीवाई क्यूज को जाकर देख लेना। 1D और 2D सभी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन कवर है मेरे दोस्त। जितने भी लास्ट 23 ईयर्स में पूछे गए 2001 से लेकर मेरे दोस्त अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, सब कवर है, ठीक है मेरे दोस्त। तो तुम जाकर इसको सीरियस कैंडिडेट के तरह अच्छे से देखना है मेरे दोस्त। हर एक चाहे क्वेश्चन टफ हो या आसान हो, A to Z क्वेश्चन कवर है। ऐसा एक भी क्वेश्चन तुम बोल नहीं सकते जो मैंने नहीं कराया हो, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हो तो मेरे दोस्त ये जाके शॉर्ट नोट से थ्रू रिवाइज कर लेना। इसके बाद पीवाई क्यूज देखना, फिर तो एग्जाम में तुम कैसे कमाल करते हो, ठीक है। डायरेक्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपन इसमें काइनेमेटिक्स चैप्टर में 1D पार्ट में अपना फर्स्ट सब टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। इस पे एक आध क्वेश्चन पूछे गए, एक आध नहीं मेरे दोस्त, बहुत आई थिंक अभी तक 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये बेसिक टॉपिक पे ही 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लास्ट 23 ईयर्स में, 23 ईयर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आनी चाहिए जब भी तुम आगे कर पाओगे। तो मेरे दोस्त एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में मेरे दोस्त लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कोऑर्डिनेट दे देता है। ए कोऑर्डिनेट दे देगा, बी का कोऑर्डिनेट दे देगा, तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा। तो इसका जानते हो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर सिंपल डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। और इफ गिवन v को एक फंक्शन के तरह दे दिया, देन तुम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे। सिमिलरली जैसे मान लो वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, फॉर एग्जांपल कैसे v को दे दिया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी। इसका मतलब ये होता है, जो फंक्शन का मतलब है ना, जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टी लिख दिया, जो लिखा हुआ है। तो तुम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वी डी टी का इंटीग्रेशन T1 से लेकर T2 तक अपॉन डेल्टा टी, T2 माइनस टी। तो यहाँ से तुम्हें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v2 माइनस v1, वेक्टर का फॉर्म में होता है T2 माइनस T1। ये कोऑर्डिनेट दिए जा सकते हैं यहाँ पे, तुम इजीली लिख सकते हो आई कैप जे कैप के फॉर्म में। तो ऐसे माइनस करके और नीचे डिफरेंस ऑफ टाइम लिख देना। सिमिलरली लिखा हुआ है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। और सिमिलरली ऐसे जो वेलोसिटी के लिए बताया, तो यहाँ पे भी अगर एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ए डी टी का इंटीग्रेशन, T1 से लेकर T2 तक, T2 माइनस T1। तो आई होप तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स आती हो, जब भी इसका देखने का मतलब है। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना। अब बेसिक मैथमेटिक्स में मैं एक शॉर्ट रिवीजन लेके आऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। हालांकि जहां से भी पढ़े हो तुम XYZ कोचिंग से, तो उतनी बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए तुम्हें। नहीं आती तो फिर मेरे दोस्त बहुत बड़ा छोला है, समझ में आ रहा। तो बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, सब मालूम होना चाहिए। यही चीज आगे काम आएगा तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व करते समय। जब मैथमेटिक्स को कैसे सोल्व करोगे, फिजिक्स मैंने समझा दिया तुम्हें, ठीक है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती मेरे दोस्त, तुम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करोगे। जो फाइनली ऑप्शन तक जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ वहां तक कैसे पहुंचोगे। फिजिक्स तो खत्म हो गया, फिजिक्स के बाद मैथमेटिक्स आता है, बेसिक मैथमेटिक्स, वो तो आना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हालांकि तुम लोग कमेंट करोगे तो इसके बाद मैं बेसिक मैथमेटिक्स का भी रिवीजन लेके आ सकता हूँ, शॉर्ट रिवीजन। हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन मैं देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है मेरे दोस्त। काफी एफर्ट लगता है तो इसको व्यर्थ मत जानो, तो इसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो मेरे दोस्त एग्जांपल जो लिया है मैंने 2007 में आया हुआ है, ये एवरेज वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है, जो कि अगर इसका सॉल्यूशन देखना है तो कहाँ पे जाओगे, डिटेल सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं कवर नहीं करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने करा दिया है इसका सॉल्यूशन। इतना ही नहीं, जितने भी पीवाई क्यूज पूछे गए ना, या फिर जितने भी एग्जांपल इस वीडियो में लेने वाला हूँ या फ्यूचर में आने वाले में, सबका सॉल्यूशन तुम्हें वाईटी पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा इसी चैनल पे, समझ में आ रहा। तो जाकर तुम उसका एडवांटेज उठाओ, ठीक है। काफी एफर्ट लगता है मेरे दोस्त वीडियो बनाने में, तो तुम इसका एडवांटेज नहीं उठाते हो तो फिर क्या मतलब। तो अगर देखना हो सॉल्यूशन जाके इस वीडियो के बाद जाकर देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट सब टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ये कब कर पाओगे, जब तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन नहीं मेरे दोस्त पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है इस पे, लेकिन कम भी नहीं है। ये मेरे दोस्त इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है, जिसको 170 प्लस लेके आना है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना और बहुत इसके पूरे क्वेश्चन जाकर देखना। मैंने ऑलरेडी करा रखा है, सॉफ्ट टॉपिक के नाम से होगा ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, प्लेलिस्ट में देखना जाके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में टोटल 6 वीडियो है, और वहां पे तुम जाके देखोगे तो इसके क्वेश्चन मिलेंगे। वेरिएबल मोशन नाम से टॉपिक होगा, उसी में सब क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का इस्तेमाल होता हो। तो मेरे दोस्त आगे बात को समझो, डायरेक्ट अपन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की तरह रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसको सोल्व करने के लिए कैसे लिखा जा सकता है, जैसे एक्स को फंक्शन दे सकता है टाइम का, तो यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कैलकुलस की मदद से। मेरे दोस्त इसका वेरिएबल का मतलब ही हुआ एक्स तुम ये नहीं दे रखा 3 मीटर है, डिस्टेंस 4 मीटर है, एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, टी क्यूब दिया होगा प्लस 2t स्क्वायर या फिर 3t लिखा होगा, तो तुम्हें वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx by dt, सिंपल कैलकुलस। एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, dv by dt। ऐसे ही वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स तो दे सकता है, तुम यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, dv by dt, या फिर एक्सेलरेशन को v dv by dx भी लिख सकते हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्सेलरेशन को v dv by dx कैसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा। तो एक्सेलरेशन में दोस्त क्या होता है, dv by dt, ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ लो ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इधर साइड x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ dx का, ठीक है, और dx से डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये मेरे दोस्त dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी को क्या लिखा है मेरे दोस्त, यहाँ पे dx बाई dt लिखा हुआ है, तो यहाँ पे dx बाई dt वेलोसिटी हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाई dx। जो रिमेनिंग dx था इसके नीचे आ गया, dv बचा था तो dv बाई dx। ऐसे ही एक्सेलरेशन यहाँ पे v dv बाई dx बोला जाता है। इसको रट लेते हैं लोग, क्यों रटते हैं, क्योंकि ऐसे हो सकता है वेलोसिटी किसका फंक्शन दे दे, टाइम का फंक्शन ना देकर एक्स का फंक्शन दे दे, तो वहां पे ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। ऐसे ही ये कंडीशन है, यहाँ पे टाइम का ही फंक्शन हो सकता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का ही फंक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का ही फंक्शन हो सकता है, तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे। आई होप ये बातें तुम्हें समझ में आ गई, एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, v dv by dx। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा समझाया हूँ मैंने कैसे करते हैं, ये पूरा ये तुम अच्छे से जाकर देख लेना, तुम्हें सब बातें समझ में आ जाएंगी। अगर वेलोसिटी को x का फंक्शन दिया है तो कैसे अपन करेंगे, ऐसे ही फॉर टाइम के लिए, ये तुम नोट्स को देखोगे खुद समझ जाओगे, इतना समझदार हो, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त थर्ड सब टॉपिक है इसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर सकते हो, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, यही याद करने वाला है। अब बाकी ये तो थर्ड ऐसे ही मैंने टाइम पास के लिए लिख दिया है, क्योंकि नहीं लिखता तो बहुत लोग बोलते हैं यार एन टाइम के लिए तो लिखा ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। फोर्थ वालों की इसकी जरूरत नहीं होती, ये तुम इतने स्मार्ट हो जाते हो, 3 से ही निकलता है चौथा। रटना चाहते हो रट लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी वेलोसिटी यू टाइम जो भी तुम पुट करो, तुम्हें तो इसका टाइम का तो तुम्हें साइन होता नहीं है, तो टाइम का ध्यान नहीं रखना। वेलोसिटी, यू, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन 4 चीज का मेरे दोस्त साइन कन्वेंशन को याद रखना, किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है, तुमने क्या साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो, तो मेरे दोस्त इनको प्रॉपर साइन की तरह रखना, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त फैक्टर होता है, ठीक है। और टाइम का तो दिक्कत है नहीं, टाइम तो निगेटिव होता ही नहीं कभी, तो टाइम का तो साइन एक ही है, पॉजिटिव के साथ रखते जाना, टाइम का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दोस्त अब मेरे दोस्त इसी को ए फ्रॉम एबोव 3 इक्वेशन जो है ना, थर्ड न्यूटन का 3 इक्वेशन, वहीं से क्या आता है मेरे दोस्त, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब तुम्हें समझ में आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्वेश्चन में ड्रॉप दे रखा हो, फ्री फॉल दे रखा हो, रिलीज दे रखा हो, इन सब का एक ही मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है बेटा जीरो ले लो, बस यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे तुम मेरे दोस्त इनिशियल वेलोसिटी जैसे जीरो लोगे तो यहाँ पे मेरे दोस्त टाइम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वी बाई ए आ जाएगा टाइम की वैल्यू। ऐसे ही मेरे दोस्त ये सब पुट करते जाओगे तो तुम्हें टाइम की वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 2h बाई जी, और वी स्क्वायर बाई 2g वी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा। तो मेरे दोस्त ये रटते हैं लोग, रटते हो ना, अभी तक रटते आए होंगे, रटने की जरूरत नहीं होती है, सब चीजें मालूम होना चाहिए। और तुम देख रहे होंगे मैं अनपटांग चीजें सर्कल सर्कल कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना, ये तुम्हें क्लीन फॉर्म में मिलेगा, जैसा स्टार्टिंग में था ना वैसा ही मिलेगा। ये सब मिटा दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो मेरे दोस्त सिर्फ
थ्योरी देख लेने से या फिर शॉर्ट नोट्स फॉर्मूले देख लेने से रिवीजन कंप्लीट नहीं होता। रिवीजन कब कंप्लीट होता है, जब तुमसे क्वेश्चन भी एक आध लगाओ उसके साथ। जैसे तुमने यहाँ अभी तक तुम्हें 3 क्वेश्चन मिल गए इसी चैप्टर पे, 3 क्वेश्चन मिल गए ना, तो एक चैप्टर का रिवीजन करने के बाद तुम 3 4 10 5 क्वेश्चन लगा लेते हो, तुम्हारा रिवीजन नहीं हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए पीवाई से कोई बेटर क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे ज्यादा बेटर क्वेश्चन क्या होगा? मैं तो इससे क्वेश्चन लगाओगे तो हो सकता है एक क्वेश्चन इसमें से तुम्हें आसान लगे और एक क्वेश्चन बहुत ही टफ लगेगा, अच्छा लगेगा। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक आध में मॉडरेट क्वेश्चन रखता हूँ और एक क्वेश्चन रखता हूँ जो टॉपर लोग सोल्व करते हैं या फिर अच्छे बंदे करते हैं, ठीक है। तो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन भी रखता हूँ, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल पता होना चाहिए कि किस किस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। आसान तो आते ही, आसान के साथ अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मस्ट नोन पॉइंट्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, सब टॉपिक है इसी में, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है मेरे दोस्त, देखो ये ग्राउंड है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो ये बॉल यहाँ से मोशन अंडर ग्रेविटी में है ना, मतलब हमेशा जी लग रहा है, अर्थ की बात हो रही है, अर्थ सरफेस की। तो ये बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बॉल यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइनल जीरो हो जाएगा मोमेंटली। उसके बाद बॉल नीचे आना शुरू आएगा, आएगा 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 आएगा, नीचे आते आते ग्राउंड पे आ जाएगा वापस। तो जितना स्पीड, मेरे दोस्त बात पे ध्यान रखना जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये बॉल, ये पॉइंट था ना, यहाँ पे डी पॉइंट है, तो जितना स्पीड ऊपर की तरफ था बॉल को इनिशियली तुमने दिया था, उतना ही स्पीड नीचे की तरफ आएगा बॉल के पास। मैं वेलोसिटी नहीं बोला, कि वेलोसिटी बोलना मतलब वेलोसिटी इक्वल नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्री फॉल के केस में, ग्राउंड मोशन में, क्या पार्टिकल की एक मोशन के लिए, कंप्लीट मोशन में, दो टाइम पे वेलोसिटी बराबर हो सकती है? तो मेरे दोस्त वेलोसिटी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन स्पीड बराबर हो सकती है। देखो ए और डी पोजीशन पे स्पीड तो बराबर है ना, ऊपर जाते समय यू था, नीचे एकदम आया तो भी स्पीड यू है, लेकिन वेलोसिटी बराबर नहीं है। वेलोसिटी का होता है वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब इनिशियल स्पीड यू है, ये ऊपर की तरफ रहा था अभी भी, तो बराबर बोलते हैं। देखो मेरे दोस्त ये भी, अब बी पॉइंट सी पॉइंट पे देखो, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो दोनों सेम लेवल पे है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे वेलोसिटी बराबर नहीं होगा, लेकिन स्पीड बराबर होगा। इसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व भी करते हैं, ठीक है। तो वही कुछ देखोगे ना जाके वो यूट्यूब पे, जो तुम्हें ऑलरेडी इसके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराया हूँ, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप मेरे दोस्त तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी का केस समझ में आया हो। तो मेरे दोस्त इन सबसे क्या कंक्लूजन मिलता है मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, कि किसी भी दो पॉइंट पे स्पीड सेम हो सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। आई कंडीशन क्या है कि कब की बात करना है, कि एच, जितने भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो कैपिटल एच से छोटे के लिए। अब इस पॉइंट पे मेरे दोस्त सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जहां से मेरे दोस्त हाइट कितना, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, एच है, हाइट कितना है, एच है। तो मेरे दोस्त इसके लिए इस पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी है, जीरो और जीरो, समझ में आ रहा था, यहाँ पे एक ही स्पीड है, एक ही वेलोसिटी है। तो बाकी इन सब केस के लिए इससे नीचे सब जगह पे इस बाकी चीजें वैलिड है जो मैंने पहले बोला। मेरे दोस्त टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तुम जानते हो टोटल टाइम का आधा होगा यू बाई जी। टोटल टाइम क्या होता है, टू यू बाई जी, या फिर टू यू वाई बाई जी भी बोल सकते हो, वाई डायरेक्शन में जो स्पीड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे दोस्त, सॉरी हाइट, ठीक है मेरे दोस्त, टोटल हाइट कितना बॉल ने अटेंड किया। ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि बॉल ए को यहाँ से थ्रो किया गया ए पॉइंट से, तो टोटल बॉल की बताओ कि बॉल ने कितना हाइट अटेंड किया होगा। तो मेरे दोस्त हाइट अटेंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर सिंपली बोल सकते हो वाई डायरेक्शन में जो स्पीड दिया गया है वेलोसिटी अपॉन 2g, टू टाइप्स ऑफ ग्रेविटी। अब मेरे दोस्त हो सकता है क्वेश्चन मून पे जाकर पूछ ले, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव लिख देना, तो मून पे जो ग्रेविटी होती होगी उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट तुम जानते हो, ऑलरेडी डेरिवेशन करके आए हो, अंडर रूट 2h/g होता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो अपने पास अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। बेसिक्स ग्राफ है मेरे दोस्त, जो कि तुम्हारे लिए काम का है। मैंने ज़्यादा ग्राफ लेने की कोशिश नहीं की है, लेकिन हाँ इतना जरूर लिया हूँ कि क्वेश्चन तुमसे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया वो भी तुमसे बन जाएगा। हालांकि ग्राफ में बता दूं तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए कि ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए नीट में अभी तक मेरे दोस्त। 2001 से लेकर 21 तक मैंने तुम्हारे सामने टोटल पीवाई कुछ डाल रखा है, जाकर देखना एक ही ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है, वो भी स्लोप के बेस पर तुमसे इजीली बन जाता।
ग्राफ पे अच्छे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, काफी नीट में पूछना ही नहीं है ग्राफ पे जनरली क्वेश्चन। इतना लोड मत लेना क्योंकि ग्राफ में जनरली मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो उनको भी मालूम है, इसलिए ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन फॉर अ सेक ऑफ कंप्लीटनेस, ताकि कुछ भी बाकी ना रहे, हर कुछ तुम्हें ए टू जेड कंटेंट मिले यहाँ पे, तो इसलिए मेरे दोस्त ग्राफ को भी कवर कर लिया है, और कवर ही नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल पे भी कवर कर लिया है, हर एक केस का टफ नहीं, मतलब जो भी तुम्हारे रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही किया, कवर किया। तो इच्छा हो तो इसको समझना, नहीं तो और नहीं समझ में आए तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। मेरे दोस्त ये क्या है, एक्स टी ग्राफ है, तो एक्स टी ग्राफ तुम्हें मालूम है, भी एक्स टी ग्राफ है, भी एक्स टी ग्राफ है, तो स्लोप क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त स्लोप को चेक करेंगे, जो भी फंडा होगा ग्राफ के केस में सब स्लोप पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे स्लोप चेक करो, तो यहाँ पे स्लोप पहला एंगल बनाता है θ1, दूसरा एंगल θ2, तो यहाँ पे स्लोप है मेरे दोस्त बढ़ रहा है, टाइम के साथ स्लोप बढ़ रहा है फर्स्ट के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो विथ टाइम स्लोप बढ़ रहा है, यही लिखा हुआ है, विथ टाइम स्लोप इंक्रीजेस, तो स्लोप बढ़ा मतलब कि वेलोसिटी बढ़ी। ये dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी में मेरे दोस्त क्या होता है, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, और dx by dt को ही तो स्लोप बोलते हैं। ये x के हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे y बोल दे, तो dy by dt, जो भी डिस्टेंस में वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को स्लोप ही होता है, तो इसलिए dx by dt स्लोप होता है, और चूंकि स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि dx by dt को वेलोसिटी बोलते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ θ1 था θ2 था, स्लोप में चेंज, स्लोप में इंक्रीमेंट, वेलोसिटी इंक्रीमेंट हुआ। और चूंकि तुम्हें मालूम है वेलोसिटी का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन बढ़ना, तुम गाड़ी चलाते हो तो जैसे एक्सेलरेटर दबाते हो तो वेलोसिटी का होता है, दुन 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 तुम्हारी स्पीड बढ़ती है, तो जैसे स्पीड बढ़ती है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना। जैसे तुम बाइक को चलाते हो या फिर स्कूटी चलाती हैं लड़कियां, जो भी तुम चलाते हो, ठीक है, तो तुम जैसे चलाते हो, तुम एक्सेलरेटर क्या होता है, एक्सेलरेटर जैसे एक लेवल पे कांस्टेंट ला के हाथ में रख लेते हो, तुम्हारा वेलोसिटी क्या कांस्टेंट हो जाता है, तुम्हारी रफ्तार चलने की एक बराबर एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन हो जाता है। लेकिन जैसे तुम एक्सेलरेटर बढ़ाते हो तो वेलोसिटी बढ़ता है ना, मतलब वेलोसिटी बढ़ना यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी बढ़ना यानी कि 10 से 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, उस मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे ही सेम इसका अपोजिट है एक्स और टाइम के बीच में, जैसे स्लोप घट रहा है, जैसे यहाँ पे स्लोप ज्यादा था और यहाँ θ1 से θ2 हुआ तो स्लोप घटा, मतलब कि विथ टाइम अगर स्लोप घटता है तो वेलोसिटी घटेगा, इसको बोलेंगे रिटार्डिंग मोशन। समझ में आ रहा है, जैसे तुम देखो 60 की स्पीड पे बाइक भगा रहे हो, समझ में आ रहा, बहुत तेज बाइक तुम्हारी जा रही 60 के स्पीड पे, अचानक तुम एक्सेलरेशन को छोड़ देते हो, जैसे कि एक्सेलरेटर से हाथ हटा लेते हो तो तुम्हारा देखते हो गाड़ी तुरंत धीरे धीरे आना एक समय बाद रुक जाती है, मतलब स्लो हो जाती है स्पीड गाड़ी की, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिटार्डिंग मोशन हुआ। जैसे तुम एक्सेलरेटर छोड़े तो तुम्हारे क्या हुआ, रिटार्डेशन शुरू हो गया, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी घटता जाएगा। तुम जैसे ही एक्सेलरेटर से हाथ हटाते हो, देखो गाड़ी चलाए हो तो ऑटोमेटिक बात है वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। तो आइयो भी बातें तुम्हें समझ में आई, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ रही है। ये शॉर्ट रिवीजन है, फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेकर समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, नहीं तो मैं फटाफट करा के चले जाता, लेकिन उसका मतलब नहीं होता, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है एवरेज बंदे का सिलेक्शन होना चाहिए, जो हार्ड वर्किंग है, जो अपने साइड से मेहनत करने के लिए रेडी है। उसको अगर बातें थोड़ी धीरे समझ में आती है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। तो नीट में कोई आईक्यू मैटर नहीं करता, जो तुमने फर्जी रूल बना के चले हो कि साइंस लिया है मतलब डॉक्टर बनना है, कि हमारा एप्टीट्यूड सही होना चाहिए, आईक्यू सही होना चाहिए, नहीं, ये सब फर्जीवाड़ी बातें हैं, सब गलत बात है। हो सकता है कोई दूसरा बंदा तुमसे जिस समझते हो तुम्हारा, जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है, वो हो सकता है जो काम को 6 घंटे में करे, उस काम को तुम 10 घंटा करो, तुम 4 घंटा एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी नहीं हो। फाइनली तो जो जो डेस्टिनेशन पे हो जाएगा उसी डेस्टिनेशन पे तुम जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बस तुम्हें अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा, टाइम पास करोगे तो रिजल्ट भी वैसा आएगा। फिर ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाके देखते हो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, कॉलेज के साथ साथ इतना मेरे दोस्त करने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, पसीना छूट जाता है। जब तुम फ्यूचर में करोगे ना तो तुम्हें आइडिया पता चलेगा कि सब चीज़ें करने में, कॉलेज के साथ मैनेज करने में काफ़ी मेहनत लगता है मेरे दोस्त। तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलता, खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जब तुम करोगे ना तो पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं, जो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो फर्स्ट केस में देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ है, तो टाइम के साथ क्या है मेरे दोस्त, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो है,
ऑलरेडी तुम्हें बताया कि मान लो नॉर्मल से केस ऑलरेडी मैंने समझा दिया इस बात को, फिर वापस से समझाता हूँ कि बाइक तुम राइड कर रहे हो या फिर स्कूटी, ठीक है। जैसे तुमने एक्सेलरेटर लिया, एक्सेलरेटर लेने के बाद एक देखो सर्टेन लेवल पे तुम्हारा हाथ एक्सेलरेटर पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, तुम कांस्टेंट रख लेते हो ना, एक्सेलरेटर बढ़ाते हो ना घटाते हो, तो देखते होंगे तुम्हारा चलने का, गाड़ी का भागने का स्पीड एक पर्टिकुलर लेवल पे आकर रुक जाता है, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड पे चल रहा होगा तो 60 से ही आगे भाग रहा होगा, 60 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 60 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, यानी कि चलने की स्पीड सेम हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अब स्पीड बढ़ नहीं रहा है ना ही घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो मेरे दोस्त सेकंड केस देखो, ये भी काफी सिमिलर है। यहाँ पे देखो स्लोप मेरे दोस्त अगर कांस्टेंट है, ये स्लोप थीटा है, जो क्या है स्लोप है, तो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड केस की बात करो, यहाँ पे क्या है मेरे, तो स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव और कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर थीटा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट थीटा आ गया। स्ट्रेट लाइन क्या है, मतलब हमेशा थीटा चेंज थोड़ा ना हो रहा है, थीटा बराबर है यानी कि स्लोप बराबर है, तो स्लोप बराबर है, लेकिन स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है यानी कि वेलोसिटी घट रहा है, तो वेलोसिटी घट रहा है यानी कि एक्सेलरेशन तो अभी भी कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन है, इसको कैसा बोलेंगे, रिटार्डेशन। अब तुम्हें एक बात को ध्यान रखना, बहुत बार तुमसे पूछा जाता है, ये टेबल जो बना रखा है ना, इस बात को अगर तुम्हें ध्यान है तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली तुम कर ले जाओगे, तुम्हें आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एरिया अंडर द वीटी कब क्या देगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कब क्या देगा, समझ में आ रहा है, तो ये आज के बाद नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, बस इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त इस बात को नोट करो जरा, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, तुम्हें ही मालूम है, सबको ही मालूम है, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, dx को इधर छोड़ो और जो वेलोसिटी और टाइम को एक साइड भेज दो, तो जैसे v dt की आप दोनों साइड इंटीग्रेट मार दो, तो मेरे दोस्त एरिया अंडर द टाइम वर्सेस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा, इसके बीच का एरिया तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देगा, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आई बात। ऐसे ही यहाँ पे देखो dv बाई dt क्या एक्सेलरेशन होगा, समझ आ रहा है, dv बाई dt एक्सेलरेशन होगा, जगत जाहिर है सबको मालूम है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे dv एक साइड dv छोड़ा और एक्सेलरेशन और टाइम को एक साइड भेजा, तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट मारा, तो इंटीग्रेशन क्या है, मतलब इंटीग्रेशन साइन मतलब एरिया, तो एरिया अंडर द एटी कर्व, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बात समझ, यही कंक्लूजन के टर्म में लिखा हुआ है, एरिया अंडर द एटी कर्व विल गिव यू वेलोसिटी, एरिया अंडर द वेलोसिटी का, वेलोसिटी और टाइम के बीच का विल गिव डिस्प्लेसमेंट। आई होप बातें समझ में आई। तो आज के आखिरी टॉपिक ये देखो, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में, सॉरी लिखना भूल गया, लिखना क्या भूल गया यहाँ पे, समझ लो मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर तुम्हें वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, कोई भी रीजन ऐसे दे रखा हुआ एक्स वाई जेड, एरिया बोल रखा है A1 A2 A3, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन सबको साइन के साथ ऐड कर देना, A1 और A2 का साइन के साथ ऐड करो, माइनस आएगा तो माइनस A2 प्लस A3, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन जब इसको सबको पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करोगे, तुमने सोचा होगा, लोग बोलते होंगे मोड, मतलब मोड लगा दो, डिस्टेंस के लिए क्या है, सब में मोड लगा दो, मोड मतलब क्या हुआ कि ऊपर आ जाएगा, ग्राफ होगा ना, जो A2 है माइनस साइन आ रहा है अभी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सबको पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर लो। मान लो इसका एरिया है 3 मीटर, इसका -4 मीटर, तो इसको भी प्लस के साथ ऐड करो, 3+4, यही बोल रहा है, डिस्टेंस के लिए सबको पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर लेना। तो ये अपना कंप्लीट होता है, ये अपना आज चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आई होप तुम्हें मजा आया हो, सब कुछ समझ में आया हो, और मजा आया है, समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और लाइक नहीं किया हो तो अभी कभी लाइक करो, और जितने भी तुम दोस्तों को जानते हो सब तक शेयर कर दो, ठीक है मेरे दोस्त। काफी एफर्ट लगता है मेरे दोस्त इतने क्वालिटी कंटेंट के साथ आने में, तो आई होप मेरे दोस्त मेरा एफर्ट आपके लिए काम कर रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।